कितने अरसे पहले आपकी शादी हुई और कितने अरसे बाद जो है आपके शौहर आपको छोड़ के अमेरिका चले गए? 15-16 साल के करीब इनके हो चुके हैं। फिर मेरी बेटी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद कुछ देर बाद ही चले गए वो अमेरिका। औरत होकर आपने बाइक चलाने का सोचा, ये आइडिया कैसे आया? अल्लाह के आगे यही दुआ मांगती थी कि मुझे किसी का मोहताज ना करना है। कुछ लड़के भी हैं पीछे लगते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि उनको हैंडल कर लेती हूँ मैं। स्कूल के दोस्त क्या कहते हैं, वाह यार तुम्हारी मामा तो वंडर वुमन है, तुम्हें लेने भी आती है, तुम्हें छोड़ने भी जाती हैं? हाँ जी, खुश होते हैं वो भी देखकर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा अपना चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान निम्रा अली। और इस वक्त मैं हमारे माशरे की एक ऐसी बाहिम्मत खातून के साथ मौजूद हूं जिन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे शौहर अगर मुझे छोड़ गए तो क्या हुआ, मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ, मैं अपनी औलाद को पढ़ाना छोड़ दूँ। लेकिन फिर भी इन्होंने माशरे की मुश्किलात का सामना किया और इस वक्त वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी। हमारे साथ मौजूद है आमना और उनकी एक छोटी सी बेटी है जो बिहाइंड द कैमरा है। आमना से हम लोग जानेंगे कि आमना जो है उन्होंने कैसे अपने घर को संभाला। इनके शौहर जो हैं कुछ अर्सा पहले अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ पर जाके एक लड़की से शादी कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ये उनसे डाइवोर्स ले लेती हैं और उसके बाद इन्होंने ऊबर बाइक चलाई और ये अपने घर का खर्चा पूरा कर रही हैं। इनसे जानते हैं और आपको भी इनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आमना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं? अच्छा आमना, मुझे ये बताएं कितने अरसे पहले आपकी शादी हुई और कितने अरसे बाद जो है आपके शौहर आपको छोड़ के अमेरिका चले गए? मेरे इनके 15-16 साल के करीब इनके हो चुके हैं, तो शादी हो गई थी, छोटी एज में ही हुई थी। लेकिन ये है कि कुछ देर रहे हैं, तो फिर मेरी बेटी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद कुछ देर बाद ही चले गए वो अमेरिका। तो उधर जाके फिर बात वगैरह होती रही थी मेरी। उसके बाद फिर ये है कि उन्होंने शादी कर ली। फिर मुझे फिर भी मैंने इंतज़ार किया, लेकिन फिर मुझे डिवोर्स लेनी पड़ी, तो जिसकी वजह करके फिर उसके बाद मैंने की नहीं। फिर लाइफ के बारे में यही सोचती रही कि बेटी को पढ़ाना लिखाना कुछ बनाना है, बस ऐसे है। अच्छा, ऊबर बाइक जो है वो बहुत कम लोग चलाते हैं, मतलब लड़के भी बहुत कम चलाते हैं, राइड्स वगैरह रिक्शा या फिर गाड़ियों पे चलती है, बाइक बहुत कम लोग चलाते हैं। लेकिन आपने जो है औरत होकर आपने बाइक चलाने का सोचा, ये आइडिया कैसे आया? आइडिया बस अल्लाह के आगे यही दुआ मांगती थी कि मुझे किसी का मोहताज ना करना है, खुदा अगर करना है अपने सिवा किसी का ना करना मुझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। इस बाइक के अलावा कोई है घर का सोर्स ऑफ इनकम? हाँ जी, ये है कि रेंट पे दिया हुआ मकान अल्हम्दुलिल्लाह। ये है कि मेरे माँ बाप की वजह से है, तो अगर वो ना मेरे लिए बना के देते कुछ भी नहीं होना था मेरे लिए ऐसे। अच्छा, मुझे आपकी उम्र जो है वो कुछ ज़्यादा नहीं लगती, क्या है जो आपकी? मेरी 28 है। 28 है, मतलब जब आपके शौहर छोड़ के गए होंगे 15 साल पहले शौहर छोड़ के गए थे, तो तब तो 20 साल, मतलब 20-18 साल होगी है ना? हाँ बस इतने ही। इतनी थी। तो आपको आपके घर वालों ने नहीं कहा कि नहीं आमना हुन तो की उस बंदे पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब करी है, दूसरी शादी कर लो? माशरे में भी एक सिंगल पर्सन को ना लोग यही मशवरा देते हैं कि अब तुम दूसरी शादी कर लो, तो आपको लोगों ने नहीं कहा कि दूसरी शादी कर लो, इस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारो? हाँ, बड़े लोगों ने कहा, बस ये है कि माँ बाप ज़ाहिर बेटी को जब सुकून ना हो, माँ बाप तो परेशान होते हैं। तो काफ़ी मेरे माँ बाप परेशान थे, बस इसी वजह से करके उनकी डेथ हो चुकी। तो उसके बाद फिर ये है कि जब मामा की डेथ हुई तो तब ज़रा बेटी तो अकेली पड़ जाती है, अकेली हो। तो उसके बाद फिर कुछ साल बाद ना पापा की भी होगी डेथ, तो उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई। कभी मैं किसी को कहा आप रहना, कभी किसी को कहा। लेकिन आजकल आपको पता है अगर कर देते हैं साथ फिर जताते भी बहुत है। फिर मैंने खुदा के आगे यही दुआ की है कि खुदा मुझे आप ही हिम्मत ताकत देना, किसी का मोहताज ना करना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैं शुक्र अदा करूँगी खुदा का उतना ही कम है। बेटी है उसकी क्या एज है? उसकी 17, मतलब 17 साल की है, पढ़ रही है? जी पढ़ रही है। औरत कोई भी घर से बाहर अगर रिस्क कमाने के लिए निकली हुई है ना, तो सब उसको कहते हैं कि पता नहीं क्या औरत है, कैसी औरत होगी, ऐसे मतलब बातें सुनाते हैं। हाँ तो आपको माशरे में देखकर कभी किसी ने क्रिटिसाइज़ किया हो, कभी आप बातें सुनाई हो? बहुत ज़्यादा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने इतनी हिम्मत दी है कि मैं अपना घर का निज़ाम चला सकती हूँ, आना जाना वो मैं सारा हैंडल कर सकती हूँ। कुछ लड़के भी हैं पीछे लगते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि उनको हैंडल कर लेती हूँ मैं। अच्छा, आपके दिल में नहीं कहीं आया कि इकरा की परवरिश मैं कैसे करूँगी? मैं एक सिंगल मदर हूँ, सिंगल पेरेंट हूँ, तो मैं कैसे उसकी परवरिश करूँगी? उसके फ्यूचर के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। मैंने बस यही दुआ की है खुदा मुझे हिम्मत ताकत देना, मैं ही हर घर का इंतज़ाम जैसा अपना चला सकूं। और बेटी इकरा को कभी पापा की कमी महसूस नहीं हुई? नहीं, बेशक आप पूछ सकती हैं उससे। चलें इकरा से भी बातचीत करते हैं और आपको भी उससे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो इकरा आप? ठीक हूँ। इकरा, मुझे ये बताओ कि अब्बा जी की कमी महसूस होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मम्मा है ना ख्वाहिश पूरी करने वाली। मामा हर ख्वाहिशात पूरी करती हैं? हाँ जी बिल्कुल। स्कूल वगैरह छोड़ के आती हैं बाइक पे?
बाइक पे जाते हैं बाइक पे जाते हो, बाइक पे आते हो? जी। स्कूल के दोस्त क्या कहते हैं, वाह यार तुम्हारी मामा तो वंडर वुमन है, तुम्हें लेने भी आती हैं, तुम्हें छोड़ने भी जाती हैं? हाँ जी, खुश होते हैं वो भी देखकर। खुश होते हैं देखकर। अच्छा, कभी तुमने कहा मामा को कि मामा मेरी तो शादी हो जाएगी, चले मैं अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगी, तो आप अपने लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ लें और उनसे शादी कर लें? नहीं, मैंने अभी शादी करनी तो नहीं है, अच्छा कुछ बनूंगी, एंकर वगैरह बनूंगी। हाँ हाँ हाँ, किसके जैसा एंकर बनना है? आपके जैसा। शुक्र है मुझे भी कोई ऐसी लड़की मिली जो मेरे जैसी बनी जाती है। मैं किसी को मिलती हूँ ना, मेरे से कोई सवाल पूछते हैं ना कि क्या बनना चाहती हो, तो मैं कहती हूँ आपके जैसे एंकर बनना चाहती हूँ। आज मुझे भी किसी ने कह दिया कि मैं आपके जैसे एंकर बनना चाहती हूँ। मतलब या अल्लाह तूने मुझे कामयाब कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इकरा, आगे के फ्यूचर गोल्स क्या हैं? आपकी मामा ने तो मतलब आपको पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया है, आप काबिल कर दिया है, पैरों पे खड़ा कर दिया है। मज़ीद आप अपनी अम्मा जी के लिए क्या करना चाहती हैं? वो सारी ज़िंदगी इस तरह से ऊबर बाइक तो चला नहीं सकती और ना ही सारी ज़िंदगी आप किराए से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो कैसे क्या करना है आगे? कुछ अच्छा बनूंगी ताकि सब कुछ हैंडल कर सकूँ। पहले पढ़ोगी हाँ जी, पढ़ूंगी और फिर उसके बाद स्टडी भी करूंगी, साथ जॉब वगैरह भी कोई अच्छी। किरा कहती है कि उसने नहीं करनी शादी, आपका क्या ख्याल है? नहीं करनी? नहीं, अभी फ़िलहाल जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी जल्दी करनी नहीं चाहिए। इंसान को कुछ बनना चाहिए, अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। कल को कोई भी इशू हो तो खुद को ये नहीं, कहना। मतलब आपको ये तो नहीं लगता कि जो मेरे साथ हुआ है वो कहीं मेरी बेटी के साथ ना हो? इस डर से तो नहीं आप कह रही कि उसकी शादी ना हो? नहीं नहीं, इस डर से नहीं कर रही। और वैसे भी अपनों में शादी नहीं करनी चाहिए, अपनों के अलहदा कर लेनी चाहिए बाहर के। अच्छा, आपके अपनों में थी? हाँ, ये तो मुसीबत है। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आगे वाली ज़िंदगी जो है वो अच्छी होगी। आगे क्या करना चाहती हैं आप? एक तरह से तो मैंने पूछ लिया, वो काम करना चाहती है पढ़ लिख के, आप क्या करना चाहती हैं? ऊबर तो सारी ज़िंदगी नहीं ना चला सकती जी हैं। जी, ऐसे ही है। नहीं, मैं क्या करना है, इंशाल्लाह इसी पे मेहनत करूँगी और इसे कुछ बनाऊँगी। इसे कुछ बनाऊंगी। जो लोग आपको कहते हैं कि ये जो है ये लड़कियां हैं, ये क्या कर लेंगी, ये क्या कर लेंगी, लड़कियों को कुछ करवाते नहीं है, कि लड़की जो है औरत ज़ात जो है वो सिर्फ घर पे बैठी है आटा रोटी करने के लिए, उनको आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, लड़कियों को करना चाहिए, अगर ना करें तो फ़ायदा उठाते हैं। चाहे ससुराल वाले अच्छे भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं मसो मसले मसाइल होते हैं, तो लड़की को हिम्मत करनी चाहिए। तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, और ये है कि पढ़ लिख के आजकल स्टडी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई करके कुछ बनना चाहिए, ऐसे है। तो ये थी मेरे साथ आमना और उनकी बेटी इकरा, जो अपने माशरे में बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं। सिर्फ एक बाइक चलाकर, साथ में उन्होंने एक घर किराए पर दिया हुआ है, वो अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं। उनका मानना ये है कि औरत को ज़िंदगी गुजारने के लिए मर्द की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक माशरे में रहने के लिए औरत को मर्द की और मर्द को औरत की ज़रूरत पड़ती रहती है। लेकिन फिर भी आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए, ताकि आपके इर्द गिर्द का माहौल भी पॉजिटिव रहे। तो अपनी मेज़बान इमरान को दें इजाज़त। इस तरह के मज़ीद प्रोग्राम के साथ आपकी मेज़बान होगी हाजिर। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।